हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 के पहली प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को। मैथ के कुछ क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने सही प्रश्न कोई लिखा है तो उसके लिए प्लस में अंक दिए जाते हैं और गलत लिखने पर ऋणात्मक अंक यानी कि माइनस में अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो देखिए इसमें क्या है कि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में यानी कि 5 लगातार चक्कर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो थे तो वो क्या थे, 25, -5, -10, 15 और 10। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। देखिए, तो ऐसा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, कौन कौन से हैं पहले वो देख लीजिए। -25 है, माइनस का 5 है, माइनस का 10 है, 15 है और 10 है। ठीक है, अंत में उसके अंकों का कुल योग, अगर आपको योग निकालना है तो क्या करना है, सभी को जोड़ना पड़ेगा हमको। तो पहले 25 प्लस, और क्योंकि हमारे पास जो दूसरा अंक है वो माइनस में है इसलिए बाहर साइन प्लस का रहेगा लेकिन अंदर हम माइनस का साइन यूज करेंगे। अगला देखते हैं, प्लस करके -10 +15 +10। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि ब्रैकेट जो है पहले वो उसको हम हटा लेते हैं। तो 25 है, फिर प्लस और माइनस, बाहर प्लस है अंदर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आगे देखते हैं, ऐसे ही प्लस यहाँ पर बाहर साइन है और अंदर माइनस का 10 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का 10 हो जाएगा, +15 +10। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो प्लस वाले साइन हैं उनको पहले जोड़ लेते हैं। तो +25 प्लस वाली जो अंक है उनको पहले जोड़ना है, तो +25 +15 +10, ये सारे अंक जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा प्लस का 50। माइनस वाले फिर जोड़ लेते हैं, माइनस वाले हमारे पास दो अंक है, -5 और -10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 50 में से 15 अगर हम निकाल देंगे तो फिर 35 अंक हमको मिलते हैं, यानी कि अंत में जो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक थे वो कितने हैं, 35 अंक हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो हमने जहाँ तक ये प्रश्न पढ़ा है इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमको क्या चीज़ें दी गई हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान बताया गया कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मंगलवार को तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। कितना कम हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, फिर मंगलवार को श्रीनगर का तापमान हमको बताना है। तो देखो, पहले था हमारा -5 डिग्री सेल्सियस और फिर उसमें में से 2 कम हो गया है, तो इसलिए 2 को हम निकाल देंगे, तो -2 डिग्री सेल्सियस निकाल देंगे, तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस।
माइनस और माइनस, माइनस देखिए 5 के आगे माइनस का साइन है, 2 के आगे माइनस का साइन है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हमारा श्रीनगर का मंगलवार का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे क्या दिया गया है। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कितना बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को तापमान कितना था। देखिए अभी क्या है, मंगलवार को हमारा -7 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ये हमको पता है क्योंकि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, फिर बुधवार को तापमान क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, इसलिए हम साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस का। ठीक है, प्लस का साइन हम यूज करेंगे, तो इसलिए -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। -7 डिग्री सेल्सियस में से 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा यानी कि घटेगी संख्या, तो बड़ी वाली संख्या जो हमारी 7 है उसमें से हम 4 निकाल देंगे, 7 में से 4 निकाल देंगे 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन 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 साइन हमारे पास कौन रहेगा, साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि हमेशा साइन हम उस संख्या का यूज करते हैं जो संख्या बड़ी है, और हमारे पास यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, इसीलिए उसका साइन जो है माइनस का है, माइनस का साइन हम यूज करेंगे, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई। आगे देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने फिगर चित्र बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि इसे एक समुद्र तल है, मान लीजिए ये मेरा समुद्र तल है जो मैंने बीच में लाइन बना रखी है। ठीक है, और इस समुद्र तल से एक हवाई जहाज जो उड़ रहा है ऊपर आसमान में, उसकी दूरी कितनी है, 5000 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए समुद्र तल के अंदर एक पनडुब्बी है जो समुद्र के अंदर है, पानी के अंदर है, उसकी समुद्र तल से दूरी कितनी है, 1200 मीटर है। कितनी है, 1200 मीटर। अब कहा ये जा रहा है कि एक ऐसा समय आता है जिसमें हवाई जहाज और पनडुब्बी एक सीध होते हैं, ऊर्ध्वाधर उनकी जो दूरी होती है, जो सीधी दूरी होती है वो कितनी है। अब देखिए एक सीध में अगर होंगे दोनों, तो हमको ये दूरी पता करनी है कि ये पूरी दूरी कितनी है। तो देखिए ये दूरी पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 5000 मीटर में प्लस करना है आपको 1200 मीटर, फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया है। दिया गया है समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर। समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई कितनी है, 1200 मीटर। अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो जाएगी, 5000 प्लस 1200, यानी कि 6200। 5000 और इसमें 1200 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6200, यानी कि 6200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।